ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असुद्दीन ओवैसी आगामी 25 जुलाई को मुरादाबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यह जनसभा शहर के मुगलपुरा स्थित जामा मस्जिद पार्क में आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए रविवार शाम AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रदेश सचिव वाकी राशि, एडवोकेट, जिलाध्यक्ष मोहम्मद फरगानी और महानगर अध्यक्ष रियासत हुसैन सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। व्यवस्थाओं का मुआयना करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने विश्वास जताया कि 25 जुलाई की यह जनसभा ऐतिहासिक होगी। उन्होंने दावा किया कि ओवैसी साहब की लोकप्रियता को देखते हुए यह विशाल पार्क भी भीड़ के लिए छोटा पड़ जाएगा। शौकत अली ने बताया कि उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर लगातार जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं। इससे पूर्व सहारनपुर, बहराइच और नजीबाबाद में आयोजित कार्यक्रम अत्यधिक सफल रहे हैं। मुरादाबाद के बाद पार्टी रामपुर और आजमगढ़ में सभी जनसभाओं का आयोजन करेगी। गठबंधन की संभावनाओं पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए शौकत अली ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी गठबंधन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि जो भी सेकुलर पार्टी गठबंधन करना चाहती है उसे अपना दल बड़ा करना होगा और अपनी अहंकारी सोच को छोड़ना होगा। उन्होंने संकेत दिए कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में BSP और AIMIM का गठबंधन उभर सकता है। इस दौरान पार्टी नेताओं ने कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए। 25 तारीख को ये जो मैदान है, मुझे लगता है कि ये मैदान छोटा पड़ जाएगा और इसी का जायज़ा लेने के लिए हम लोग आए हैं। तो हम लोगों ने कोशिश ये की स्टेज को और पीछे किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग आ सकें। तो अभी हम लोग लगातार बैरिस्टर साहब के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। कल सहारनपुर में एक कामयाब जनसभा थी, उसके पहले नजीबाबाद में, उसके पहले बहराइच में, और अब हमारा अगला पड़ाव मुरादाबाद है। इसके बाद इंशाल्लाह रामपुर है, आजमगढ़ है। तो इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में 2027 को लेकर के हम लोग तैयारी तो हम पहले से कर रहे थे। हम लोग प्रोग्राम्स कर रहे थे, हमारी टीमें काम कर रही है। चारों जोन में हमारे जोनल प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। मैं पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहा हूँ, छोटे बड़े प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। लेकिन अब हम लोगों ने, चूँकि 27 का इलेक्शन करीब है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं और उनके प्रोग्राम्स हो रहे हैं और उसी क्रम में 25 तारीख को मुरादाबाद में होने जा रहा है। चुनाव को लेकर के क्या रणनीति बनाई जाएगी? चुनाव तो लड़ेंगे। देखिए भाई, रणनीति कोई अपनी डिस्क्लोज नहीं करता, वो हम भी नहीं कर सकते। चुनाव तो को लेकर के सवाल बहुत होते हैं कि गठबंधन किसके साथ होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, हम तो गठबंधन के लिए ओपन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि बीजेपी को रोकने के लिए हम गठबंधन को तैयार हैं। अब ये सेकुलर पार्टियों को अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, इनको अहंकार से बाहर आना पड़ेगा, इनके अपनी मगरूरियत को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो जैसे बिहार में डूब गया इनका जहाज़, वैसे इंडिया ब्लॉक का जहाज़ यहाँ भी डूब जाएगा। चर्चाएं है कि आपका गठबंधन BSP से हो रहा है। देखिए, चर्चा तो बहुत कुछ होते रहती है, कभी समाजवादी से हो रहा है, कभी BSP से हो रहा है। हमारी कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन बने और वो मजबूत गठबंधन जो बनेगा वो BSP और MIM का, क्योंकि दलित और मुसलमानों का जो गठजोड़ है वो 20-20-40 होगा और ये नेचुरल अलायंस होगा। देखते हैं, हम कोशिश है हमारी, हम बात करना चाहते हैं। अगर सामने से ऑफर आता है तो हम बिल्कुल तैयार हैं। आइए ठाकुर साहब, सनातन पांडे का एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं राम मंदिर का जितना चंदा चोरी है वो मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर से गया। समाजवादी पार्टी के भाई मुझे नहीं मालूम है, अब वो हो सकता है कि उन्होंने वो पैसे रखवाए हों, अब वो मुझे नहीं मालूम है। देखिए, उसमें तो कोई यादव जी भी हैं, कौन टिनको यादव या टिन्नू यादव हैं। लोग बता रहे हैं कि 900 मरतबा अखिलेश जी से उसने बात किया। मुझे नहीं मालूम, ये मैंने मीडिया से सुना है। इनके एक मंत्री है, परिवहन मंत्री, क्या नाम है, कौन से ठाकुर साहब हैं, वो परिवहन मंत्री ने ये बात बोला। तो अब मुझे नहीं मालूम है भाई कि वो पैसा, हाँ, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि राम मंदिर ट्रस्ट में कोई अब्दुल नहीं था। अगर अब्दुल होता तो अब तक शायद कि उसके दरवाजे पर बुलडोज़र होता और उसके पैर में गोली मार दी गई होती। लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि वो बुलडोज़र अब्दुल के यहाँ ही बनने को चला गया था, इसलिए नहीं हो पाया।